इस वीडियो को शूट करने के कुछ दिन पहले मैं ये सर्च कर रहा था कि कैसे आप अभी ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मैंने वेब पोर्टल में जाके क्लिक किया तो देखा वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। बाद में मुझे ये पता चला कि ये मेंटेनेंस का काम जो चल रहा है वो ये वेब पोर्टल में पासपोर्ट के कुछ नए वाला फीचर्स ऐड करने के लिए है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने के लिए ये काम चल रहा है। 2021 के एंड में आप कैसे ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो या उसको सबमिट कर सकते हो, तो ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि अभी आपको अगर पासपोर्ट एप्लीकेशन फिलअप करना है या उसको सबमिट करना है, इसके लिए आपको किसी का भी हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद से डायरेक्टली कर सकते हो। आपके मोबाइल से कर सकते हो, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हो। ये कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और एक बात बता दूं आपको कि आपके पासपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन है वो सिर्फ आप आधार कार्ड के माध्यम से ही कर सकते हो। मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होगा वो सिर्फ आधार कार्ड से काम चल जाए। इसके लिए दूसरा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने या देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट होल्डर है तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर आप ईसीआर पासपोर्ट होल्डर है तो इसके लिए आपको कुछ भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, इसका लिंक ऊपर आ रहा है शायद, तो वो क्लिक करके आप देख सकते हो। दोस्तों, पासपोर्ट की जो डिलीवरी है वो आपको दो तरीके से मिल सकता है। अगर आपको नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी चाहिए जो कि 15 से 20 दिनों के अंदर होता है, तो उसके लिए आपको नॉर्मली अप्लाई करना है। लेकिन आपको जल्दी, आपकी कोई अर्जेंसी हो, आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए जो आपको 7 दिन के अंदर मिल सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न है जिसको हम तत्काल पासपोर्ट सेवा कहते हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिलअप करोगे और उसको कैसे सबमिट करोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले चलते हैं गूगल में और यहाँ पर टेक्स्ट करते हैं पासपोर्ट सेवा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का पासपोर्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये टेक्स्ट करने के बाद पहले वाला लिंक में हम क्लिक करेंगे तो फिर ये वेबसाइट खुल जाएगा क्लिक करने के बाद। और ये खुलने के बाद जो पहला आता है वो एक कोविड-19 का एक एडवाइजरी आता है, जहाँ पर बोला गया है कि आपके पासपोर्ट ऑफिस द्वारा जो अपॉइंटमेंट है वो कभी भी कैंसिल हो सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो ये आता है और इसके बाद एक अलर्ट आता है जो कि फेक वेबसाइट के बारे में अलर्ट किया गया है गवर्नमेंट की ओर से कि आप कोई किसी भी फेक वेबसाइट से आपके पासपोर्ट के एप्लीकेशन ना करें। तो ये सब देखने के बाद ये जो नोटिफिकेशन है इसको हम क्लोज करेंगे और हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए क्या क्या स्टेप्स है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। सारा वो स्टेप दिया हुआ है, यहाँ पर 7 स्टेप दिया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसके अलावा आप ई फॉर्म डाउनलोड करके भी सबमिशन कर सकते हैं। जहाँ पर ये बाएं तरफ ये लिंक है जो क्लिक करने से आपको ई फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है, वो आप ऑफलाइन फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ये मोबाइल पासपोर्ट सेवा ऐप, एम पासपोर्ट सेवा ऐप, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है कि आप कैसे ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये दोनों प्लेटफॉर्म यानी कि एंड्रॉयड गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है, यहाँ से भी ये काम आप कर सकते हो। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो देखने को चाहिए हम लोगों को, वो है लोकेट पासपोर्ट सेवा केंद्र। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके शहर में या आप जहाँ पर रहते हो उसके नज़दीक कौन कौन से पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जिसको हम शॉर्ट में पीएसके कहेंगे,
तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि आप दो तरीके से यहाँ पर सर्च कर सकते हो। एक तो पासपोर्ट ऑफिस डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, जैसे कि ये पासपोर्ट ऑफिस का जो ड्रॉप डाउन आ रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर किसी भी शहर का नाम, जैसे कि मैं रहता हूँ कोलकाता पे, तो कोलकाता यहाँ पर डाल देते हैं और फिर लोकेट पीएसके ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोलकाता या आसपास के जो पीएसके ऑफिस है उसका एड्रेस, पूरा एड्रेस आ जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एटीएम फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं वो भी आप देख सकते हो। ये आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो या डायरेक्ट पिन कोड मार के भी आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद होम पेज पे आके हमको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड हो तो एग्जिस्टिंग यूज़र पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही ऐसे पेज खुल जाएगा। तो अगर आपको ऑफिशियल या किसी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवाना है तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है CBP दिल्ली, वहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस, और पासपोर्ट ऑफिस आपका कहाँ है ये आपको डिटेक्ट करना होगा, मतलब जिस शहर में आप रहते हैं। जैसे कि हम कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद आपको आपका नेम, आपका गिवन नेम जो है वो टाइप करना होगा, फिर आपका सरनेम अलग से टाइप करना होगा, फिर इसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, इसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना होगा। और ये दोनों डालने के बाद अगर आप सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं वो आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पर नो कर दिया हूँ। तो इसके बाद लॉगिन आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं वो आईडी अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसके बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा और पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको ये पासवर्ड कंफर्म भी करना होगा, मतलब दोबारा से आपको टाइप करना होगा। इसके बाद आपको हिंट क्वेश्चन यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से आप वो रिट्रीव कर सकते हैं। तो हिंट क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है जो आपको ठीक तरीके से टाइप करना होगा। तो ये हम कैप्चा डाल दिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ऐसे एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको आपके पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट दिया जाता है। वहाँ जाके आपको आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सबमिट करवाना होता है। वहाँ पर आपकी फ़ोटो लिए जाएंगे जो आपके पासपोर्ट में आएगा। ये सब हो जाने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से कॉल आता है। वहाँ जाके या वो आपके घर आके आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका एड्रेस वगैरह है वो वेरीफाई करता है। ये सब हो जाने के बाद आपको आपका पासपोर्ट बाय पोस्ट आपके घर मिलता है। ये है पूरा प्रोसीजर। लॉगिन करने के बाद दोस्तों खुल जाता है ये वाला पेज। ये एप्लीकेंट होम वाला पेज है जहाँ से आप आपकी एप्लीकेशन, पासपोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन को शुरू कर सकते हैं। तो पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू और पासपोर्ट। मतलब आपके जो पासपोर्ट है वो आप नए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके पासपोर्ट था वो खो गया है या किसी भी कारण से आपको री इशू करना है, या तो फिर आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी खत्म हो गया, खो गया है, डैमेज हो गया, किसी भी कारण से री इशू करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए एक ही लिंक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आएगा जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो पहले ऑल्टरनेटिव के ये क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आता है ये वाला पेज जहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। पहले तो है आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर री इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कर देते हैं फ्रेश पासपोर्ट। फिर हम नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तत्काल के लिए नहीं। तो तत्काल वाला पासपोर्ट जो होता है वो आपको 7 दिन के अंदर मिल जाता है, 5 से 7 दिन के अंदर। और आपका जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो आपको 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी, तो आपको ये क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ
इसके बाद कौन सा वाला पासपोर्ट बुकलेट लेना है, मतलब एक 36 पेज का होता है, और जो बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उसका बहुत सारे पेजेस रिक्वायरमेंट होता है, तो वो उनके लिए 60 पेजेस तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर 36 पेजेस में क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है ये वाला पेज, जहाँ पर आपको आपका नेम, आपका सरनेम, आपका जेंडर, और आप कभी कहीं दूसरे नाम पे जाने गए हैं या जाते हैं, और कभी आपने आपका नेम चेंज किया हो, ये सब सारे डिटेल आपको फिलअप करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, जो यहाँ पर कैलेंडर जो आइकॉन है वहाँ पर क्लिक करके आपको आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। आपका बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, इंडिया में है या आउटसाइड ऑफ इंडिया में हुआ है, वो आपको डिक्लेयर करना है यहाँ पर। और कहाँ पर बर्थ हुआ है, कौन से मतलब टाउन पे आपका बर्थ हुआ है, कौन सी स्टेट था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ये सब फिलअप करना है। आपको मैरिटल स्टेटस क्या, आप शादीशुदा है कि नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर डालना है। आप इंडिया के नागरिक कैसे बने, मतलब बाई बर्थ है, जन्म से है, या बाई रजिस्ट्रेशन है, या फिर कुछ और है, वो भी आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आता है आपका पैन कार्ड अवेलेबल हो तो उसका नंबर डालना है, वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल हो तो उसका भी नंबर डालना है यहाँ पर। इसके बाद आता है आप करते क्या है, मतलब आपकी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आता है जो वो है आपका पेरेंट या आपके स्पाउस जो है, वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो आपको डिक्लेयर करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या थे वो आपको डिक्लेयर करना है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर 10 स्टैंडर्ड से आपका कम है तो आप ECR कैटेगरी में आ जाएंगे। ये ECR और नॉन ECR कैटेगरी क्या है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, इसके लिंक ऊपर भी आ रहा है, तो वो आपको देख लेना चाहिए शायद। और अगर आप 10 स्टैंडर्ड के ऊपर है तो आप नॉन ECR कैटेगरी में आते, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, और अगर नहीं है तो नो में क्लिक कर देना है, तो उसके हिसाब किताब अलग है। इसके अलावा आपके शरीर में अगर कोई डिस्टिंग्विशिंग मार्क हो जिनके वजह से आपके एक अलग से आइडेंटिटी बने हुए, मतलब आप पहचाना जा सके, तो वो अगर हो तो यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद आता है आपका आधार कार्ड नंबर, तो वो भी आपको यहाँ पर डालना है। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो अगर वो आप ठीक से दिए, इसका भी एक डिक्लेरेशन होता है, तो ये अगर आप सब कुछ सही दिए तो यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, और अगर आप नहीं दिए तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। तो ये सारे कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है ये वाला पेज, जहाँ पर आपको फिलअप करना होगा आपके फादर का नाम और उसका सरनेम, और ये आपका मदर का नाम और उसका सरनेम, और आपका लीगल जो गार्जियन है उसका नाम और उसका सरनेम, और आपके स्पाउस का नाम और उसका सरनेम। तो ये फिलअप करने के बाद फिर से आपको सिलेक्ट करना है नेक्स्ट पे, तो उसके बाद आपका दूसरा पेज आता है। तो ये सब फिलअप करने के बाद खोलता है ये रेसिडेंशियल एड्रेस वाला पेज, जहाँ पर आपको आपका एड्रेस कंफर्म करना होता है। तो पहले आपको यहाँ पर दिखता है कि इज योर प्रेजेंट एड्रेस इज आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर देना है। तो अभी आपको आपका पूरा एड्रेस डिटेल जो ओरिजिनल पोस्टल कोड के साथ है वो डिटेल आपको फिलअप करना है, जो कि आपके आधार कार्ड पे या फिर आपके वोटर कार्ड पे जो आपका एड्रेस डिटेल है, जिसके मतलब डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो वो पूरा डिटेल फिलअप करना है आपको ठीक तरीके से। और फिर यहाँ पर आपको पूरे पिन कोड के साथ फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना है, अगर टेलीफोन है घर में तो टेलीफोन नंबर देना है, और फिर आपको ईमेल आईडी देना है। ये सब देना है क्योंकि आपको
ठीक तरीके से अपडेट मिलता रहे, क्या स्टेटस है आपके एप्लीकेशन का वगैरह वगैरह, तो मिलता रहे। तो और लास्ट में जो आपको फिलअप करना है वो है परमानेंट एड्रेस। यही है क्या आपके, मतलब जो आप फिलअप कर रहे हैं ये क्या परमानेंट एड्रेस है या फिर कुछ और है? तो ये आपको आपके हिसाब से फिलअप करना है। करने के बाद फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला पेज, जहाँ पर आपको ये आपका नेम एंड एड्रेस, जो कि आपके कुछ विदेश में कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो आपके फैमिली वालों के साथ कांटेक्ट किया जा सके, तो ऐसा कुछ नेम और एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद इसका मोबाइल नंबर डालना है, अगर टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर भी डालना है, और साथ में ईमेल आईडी डालना है। तो ये सब फिलअप करने के बाद फिर से नेक्स्ट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद खुलता है नेक्स्ट वाला पेज, जहाँ पर आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट का कोई दूसरा डिटेल आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर फिलअप करना होता है। जैसे कि आप कभी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यूज़ किए हो, मतलब ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता क्या है पहले ये बता लूँ। ये जो टिबेटियन होता है या फिर कोई दूसरे देश की जो शरणार्थी होते हैं, तो उसको गवर्नमेंट से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो अगर आप वो हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर येस और नो में टिक करना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है वो आप अगर कभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है इसके लिए भी मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसका भी डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप डिटेल्स अवेलेबल और या डिटेल्स नॉट अवेलेबल के आप क्लिक कर सकते हैं। और आप पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किए और आपका इशू नहीं हुआ है तो ऐसे में आपको येस और नो में क्लिक करना है, और ये सब फिलअप करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। और आखिर में आता है ये अदर डिटेल वाला पेज, जहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल सी चीज़ें फिलअप करना होता है, जैसे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, और आप कहीं किसी भी कारण से, मतलब आपको कन्विक्ट किया गया है, आप कोर्ट में घसीटे गए या नहीं है, और आपको कभी भी पासपोर्ट देने से डिनाई किया गया है, रिफ्यूज़ किया गया है किसी भी कारण से, तो ये सब आपको फिलअप करना पड़ता है। आप कभी भी फॉरेन सिटीजनशिप के लिए ग्रांटेड हुए कि नहीं है, आप कभी भी इंडिया में इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए रिटर्न हुए कि नहीं है, ये सब मिनिमम से डिटेल आपको फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पर येस और नो में टिक लगाना पड़ता है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद ये सारे जो डिटेल आपने फिलअप किया है वो एक बार रिव्यू करने का यहाँ पर मौका है। अगर कहीं आप चेंज करना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट इसी तरीके से आएगा, मतलब पासपोर्ट का जो लेआउट है वो इसी तरीके से आएगा। तो इनमें कभी कहीं आप सुधार चाहते हैं क्या, वो लास्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट में जाके क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन, जिनमें से मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ बर्थ प्रूफ के लिए, और जो रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ है उसमें भी मैं ये आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो आता है वो है आपका, आप अगर पासपोर्ट सेवा के जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टेटस है, वो अगर आप तुरंत जानना चाहते हैं थ्रू SMS, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो में क्लिक कर दीजिए। अगर येस है तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है वो आपका ले लेगा। लेने के बाद यहाँ पर आप कहाँ से ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर लोकेशन लिया हुआ है, और डेट भी ऑटोमेटिकली ले लेता है। आने के बाद मैं सारे जो मैंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सही है, इसको डिक्लेयर करता हूँ, और डिक्लेयर करने की वजह से मैं यहाँ पर आई एग्री करता हूँ। उसके बाद मैं ये फॉर्म को सबमिट करता हूँ। तो इसके बाद ये पेज खोल जाता है, जिसमें
आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए बोलता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर ये आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर चालान में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों के लिए पासपोर्ट का अलग अलग सा फी स्ट्रक्चर है। अगर आपको फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है या री इशू करवाना है तो उसके लिए अलग सा स्ट्रक्चर है। अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है, खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसके लिए भी अलग स्ट्रक्चर है। तो चलिए देखते हैं करंट फी स्ट्रक्चर पासपोर्ट का क्या है। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं कि हाल ही में पासपोर्ट का जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है 2021 के एंड में। तो अगर आप अभी फ्रेश पासपोर्ट लेना चाहते हैं या फिर आपका जो पासपोर्ट जिसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया वो रीइशू करना चाहते, उसका वो अगर 36 पेजेस में लेना चाहते तो उसके लिए आपको फीस पड़ता है 15,000 रुपये, जो कि 10 ईयर का वैलिडिटी है। सारा जो पासपोर्ट है वो 10 ईयर की वैलिडिटी वाला ही होगा। और यही पासपोर्ट अगर आप 60 पेजेस के लेना चाहते हैं जो कि जाम्बो साइज कहलाता है, तो उसके लिए आपको 2000 रुपीज़ देना होगा। और अगर ये 36 पेजेस का पासपोर्ट आप तत्काल में यानी कि 7 दिन के अंदर लेना चाहते तो उसके लिए आपको 3500 देना होगा। और यही 60 पेजेस के तत्काल लेना चाहते तो 4000 रुपीज़ आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके पासपोर्ट चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो उनके लिए भी अलग फीस है। तो 3000 रुपीज़ आपको बेयर करना होगा अगर आप 36 पेजेस के पासपोर्ट लेते हैं। अगर आपके पासपोर्ट चोरी हो जाता है, खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और ये आपको 60 पेजेस का चाहिए तो आपको 3500 रुपीज़ बेयर करना होगा। और ये 36 पेजेस का जो पासपोर्ट है ये इन कंडीशन में अगर आपको तत्काल में चाहिए तो आपको 5000 रुपीज़ बेयर करना होगा। और यही आपको 60 पेजेस में तत्काल में चाहिए तो 5500 रुपीज़ बेयर करना होगा। ये है फ़िलहाल में 2021 के एंड का पासपोर्ट का फी स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम देखेंगे कैसे आप ऑफलाइन पासपोर्ट का जो ई फॉर्म है वो डाउनलोड करके आप फिलअप करके फिर अपलोड कर सकते हैं। ई फॉर्म जो है वो सीधा आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये लिंक पे क्लिक करके आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देता है कि आप ये जी फाइल डाउनलोड कर सकें या फिर आप वो फॉर्म एंड एफिडेविट वाला जो सेक्शन है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद ये आपको एक जी फाइल आएगा जो कि आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा जिसमें आपका PDF वाला फॉर्म होगा जो कि फिलअप कर सकते हैं ऑफलाइन। तो इस फोल्डर को खोलने के बाद ये आ गया आपका फॉर्म और इसमें रहता है सारा वो इंफॉर्मेशन जो हम ऑनलाइन फिलअप करते हैं, एकदम सेम टू सेम है। अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइशू ऑफ पासपोर्ट ये आपको देना पड़ेगा। फिर आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कितने पेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो और ये आपका नाम, सरनेम सब कुछ यहाँ पर डालना पड़ेगा। जेंडर जो है वो भी आपको डालना पड़ेगा। और आप किसी दूसरे नाम से जाने जाते हो जैसे कि वहाँ पर था, आप कभी आपका नाम चेंज किया हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी इंडिया के कहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, विलेज क्या है, आपका आधार, पैन कार्ड सभी जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा। और सभी इंफॉर्मेशन जैसे कि ऑनलाइन में हम फिलअप कर चुके हैं सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। और सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम टू सेम है। इसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आई एग्री में क्लिक करना होगा। फिर आपको प्लेस डालना होगा कहाँ से फिलअप कर रहे हो, डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपको वैलिडेट और सेव में क्लिक करना है। करने के बाद आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद फिर आपको ये पोर्टल में जाके ये अपलोड वाला सेक्शन जो है यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म को ब्राउज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद पहले जो आता है आपका
कौन से स्टेट में आप रहते हो वो डालना पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो भी डालना पड़ेगा। तो डालने के बाद यहाँ पर आपको आता है ब्राउज ऑप्शन, जहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर है ये आप ब्राउज कर सकते हो। और वो करने के बाद यहाँ पर आपका प्रूफ ऑफ बर्थ जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया। फिर आपको आपका रेसिडेंशियल प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद जो एनेक्स्चर है यहाँ पर डिक्लेरेशन आपका कुछ भी है, माइनर कैंडिडेट के लिए कुछ भी डिक्लेरेशन है, ये आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। या आपका कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कभी आप यूज़ किए हो या आप पे लागू होता है वो भी आपको टिक करना पड़ेगा। और भी सारे इंफॉर्मेशन है, अगर ये आपके उससे लागू होता है तो ये आपको टिक करना पड़ेगा। करने के बाद आप अगर आप SMS सर्विस लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको येस में टिक करना पड़ेगा। इसके लिए 50 रुपीज़ जो है वो आपको देना पड़ेगा। फिर आपका अगर आप लेते हो SMS सर्विस तो मोबाइल नंबर भी फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं चाहते हो कि SMS सर्विस ना ले तो यहाँ पर नो पे क्लिक करने के बाद फाइनली आपको ये अपलोड सेक्शन में जाके क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। तो ये था पूरा तरीका ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन करने के लिए, जिसके लिए अब से आपको किसी का भी हेल्प का ज़रूरत नहीं होगा, किसी भी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं होगा, ये आप खुद से कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस बारे में और भी कुछ आपको जानना है तो वो भी कमेंट करके आप कह सकते हैं, या फिर मेरे अबाउट पेज में जाके मुझको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए